बनर्जी का माफी मांगने के लेके चलेंगे तो हम नहीं, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। ये जो बॉस कल्चर हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, ये जो इतना साल का दुर्व्यवहार, इतना साल की बेइज्जती, सीनियर एमएलए मिनिस्टर्स बोल रहे 5-5, 6-6 घंटे उसके घर के नीचे बैठना पड़ता था, 5 घंटे बाद आके बोला जाता था आज मिल नहीं सकते हैं। ये अपमान दिल में बैठा, दबा के रख दिया था। अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं है, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। शेख अभिषेक यानी पूरी पार्टी को शेक कर दिया, हिला के रख दिया अभिषेक बनर्जी ने। यही इल्जाम तमाम लोग लगा रहे हैं जो आज नाराज हैं, बागी हो गए हैं। टीएमसी के बागी गुट का गुस्सा अब खुलकर अभिषेक बनर्जी पर निकल रहा है। सिर्फ बागी नहीं और कल्याण बनर्जी जैसे कई सीनियर नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के सारे बड़े फैसले अब एक छोटे से सर्कल तक सिमट गए थे। अभिषेक बनर्जी और उनके कुछ कंसल्टेंट्स, खासकर आईपैक के लोग ही उन फैसलों को लेने लगे थे। जिन नेताओं ने लेफ्ट के खिलाफ ममता के साथ सड़क पर संघर्ष करके टीएमसी को खड़ा किया, अभिषेक ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। चाहे टिकट देने का मामला हो, संगठन में जिम्मेदारी देनी हो या फिर बड़ी रणनीति बनानी हो, सब कुछ बिना सीनियर नेताओं से, बिना चर्चा के अभिषेक और उनकी टीम तय कर रही थी। सौगत राय जैसे नेताओं ने खुलकर कहा कि अपने ही इलाकों में उम्मीदवारों को फाइनल करने में उनसे कोई बात नहीं की गई। ये सब अभिषेक और आईपैक कर रहा था। इसे कई नेता अभिषेक का अहंकार बता रहे हैं और इसे ही टीएमसी के अंदर गहरा विद्रोह का असली कारण भी करार दे रहे हैं। 2011 से 2019 तक पार्टी के खिलाफ या ममता बनर्जी के खिलाफ किसी ने कोई भी बात की? कभी नहीं। 2019 के बाद क्या हुआ? गाय तस्करी का मामला सामने आया। किसका नाम आया उसमें? ईडी के इन्वेस्टिगेशन में अभिषेक बनर्जी। कोयला तस्करी, किसका नाम? अभिषेक बनर्जी। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, किसका नाम? अभिषेक बनर्जी। अपने विधायकों का साइन, फर्जी साइन करने में किसका नाम? अभिषेक बनर्जी। अवैध निर्माण में कॉर्पोरेशन नोटिस जारी कर रहा है, किसका नाम? अभिषेक बनर्जी। आज कल्याण बनर्जी के ऊपर तो ईडी सीबीआई नहीं हो रहा, रिजू दत्ता के ऊपर तो ईडी सीबीआई नहीं हो रही है। 2021 के बाद पार्टी ममता दीदी के कंट्रोल में नहीं थी। पार्टी से लेके पूरा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, सारा चीज अभिषेक बनर्जी के हाथ में चला गया था। और क्योंकि ममता दीदी का अंधा सपोर्ट था उनके ऊपर, इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, सांसद हो, विधायक हो या हमारे जैसे कार्यकर्ता हो, किसी की मुंह खोलने की कोई जुर्रत नहीं थी या कोई जगह भी नहीं था। किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है जब विरोधी नहीं बल्कि अपने लोग सवाल पूछने लगे। कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं के चैलेंज को पर्सनल कमेंट नहीं माना जा सकता। वे उस व्यापक असंतोष की झलक हो सकती है जो टीएमसी के भीतर धीरे धीरे आकर लेता है। टीएमसी के सामने चुनौती पार्टी में जो ममता के साथ हैं उनके साथ तालमेल बनाए रखने की भी है। ममता बनर्जी का नेतृत्व अभी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जा सकती है, लेकिन उन्हें यह अब तय करना होगा कि पुराने नेताओं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच खाई इतनी चौड़ी ना हो जाए कि उसे पाटना उनके लिए भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि आखिरकार हर राजनीतिक दल की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कार्यकर्ता और नेता खुद को उस दल का कितना महसूस करते हैं। जब ये भावना कमजोर पड़ती है तब सबसे वफादार साथी भी पूछने लगते हैं, हम आपके हैं कौन? तो दिखाई जा रहा है। इनको कोई नाराजगी था, पहले वो बोल नहीं पाते, अभी बोलते हैं, रिजाइन करते हैं, बीजेपी उसका देते हैं, ये सब मिलके ये होता। इधर तृणमूल कांग्रेस को आज एक और बड़ा इस्तीफे का वाला झटका लगा। आज टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ैक ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 4 दिनों में टीएमसी के 13 में से 3 राज्यसभा सांसदों ने ममता का साथ छोड़ा है, राज्यसभा की सीट से भी इस्तीफा दे दिया है। अपना पाला पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा कल सुष्मिता देव ने रिजाइन किया था और 8 जून को सुखेंदु शेखर रॉय जो कि वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन्होंने भी राज्यसभा की मेंबरशिप और पार्टी दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। आज प्रकाश चिक बड़ैक ने इस्तीफे के बाद यह भी साफ कर दिया कि अब वो किसका नेतृत्व स्वीकार करने वाले हैं। क्या वजह रही कि आपने टीएमसी का दामन छोड़ दिया?
मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के लोग का जो मैंडेट है, मैंडेट को देखते हुए अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि मेरा इलाका में भी हम लोग रिजल्ट ठीक नहीं किए, मैंडेट को देखते हुए हम लोग के राय दिए। मेरा पर्सनल डिसीजन है। अभी पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जो निर्देश देंगे उस अनुसार से काम करेंगे। और राज्यसभा के बाद अब टीएमसी के लोकसभा सांसदों की भी बात कर लेते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के बागी 20 सांसदों के नाम अब तक सामने जो है वो 20 एक तरफ हो चुके हैं, लेकिन नाम अब तक सामने नहीं आए। काकोली घोष दस्तीदार ने 8 जून को यह दावा किया था कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया और ये सब के सब नया तृणमूल कांग्रेस है। स्पीकर ओम बिरला को इनके समर्थन की चिट्ठी अब दे दी गई है। इसके बाद 10 जून को एक लिस्ट भी सामने आई जिसमें सायोनी घोष, यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा समेत 19 सांसदों के नाम थे। इतने ही लोग चाहिए पार्टी में टूट होने के लिए और उसका पहचान बनी रखने के लिए। लेकिन आज शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ी, सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं। चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हारा या हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। ममता जी ने फिर से पुनरुत्थान की है, फिर से वो स्ट्रीट फाइटर हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं वो। आज उन्होंने बहुत कुछ साबित करके दिखा दिया है। आज की घड़ी में भी ममता जी के पास 41% से ज्यादा वोट्स हैं, उनके पास जबरदस्त समर्थन है। हो सकता है कुछ कारणों से, किसी खास कारण से, क्या कुछ भय से या कुछ डर से या लालच से या प्रलोभन में कुछ लोग साथ छोड़ रहे हो, या उनकी अपनी मजबूरी होगी साथ छोड़ने की। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन ममता के लिए एक नारी सब पर भारी कहने वाली सयानी घोष अपना स्टेटस क्यों नहीं क्लियर कर रही है? काकोली घोष दस्तीदार ने पहले ही इशारा किया था कि सयानी घोष, माला रॉय और जून मालिया उनके खेमे यानी बागी खेमे में शामिल होने वाली हैं। लेकिन इसे लेकर सयानी घोष ने और माला रॉय ने कुछ भी अब तक नहीं कहा है। सवाल है, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा सामने आए, उन्होंने तमाम कंफ्यूजन को दूर किया और ये साफ कर दिया कि भाई वो ममता दीदी के साथ हैं, बागी खेमे के साथ नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये जो 3 नेता दिख रही हैं स्क्रीन पर आपको, ये क्यों नहीं क्लियर कर रही हैं कि वो है कहां? इनकी चुप्पी जो है वो इन तमाम जो खामोशी है, जो चुप्पी है, ये बहुत से अटकलों को जन्म दे रही है। शत्रुघ्न सिन्हा की खामोशी तो टूट गई, लेकिन इनकी जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? आज सयानी घोष कोलकाता के एयरपोर्ट पर दिखी। उनकी तस्वीर देखिए, उनके बारे में आप देखकर चौंक जाएंगे। ये कैसा उन्होंने जो खुलकर अपने रंग रूप, अपने पेशे, अपने उसके बारे में साफ करती हैं। आज वो वेस्टर्न क्लोथिंग में थी, आज साड़ी नहीं पहनी हुई थी, टी शर्ट जीन्स में दिखाई दे रही हैं, चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, सर पर टोपी लगी हुई है। यानी अपनी आइडेंटिटी को क्या वो छुपाने की कोशिश कर रही थी? क्या वो बचकर कोलकाता एयरपोर्ट से निकलना चाह रही थी? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सयानी घोष वोकल नेता है, खुलकर बैटिंग करती हैं टीएमसी के लिए। हमने चुनाव प्रचार में देखा, ममता बनर्जी के लिए प्रचार कर रही थी और क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने बीजेपी को और बीजेपी के तमाम नेताओं को। लेकिन ये तस्वीरें सयानी घोष और माला रॉय की खामोशी के क्यों है, उसका आंसर शायद इन तस्वीरों से आपको समझ में आएगा। काफी करीबी मानी जाती रही है अब तक वो, लेकिन आजकल वो चुप है।
माला रॉय भी लंबे समय तक ममता बनर्जी की भरोसेमंद नेताओं में गिनी जाती रही। ऐसे में इनका बागी गुट में जाना सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहा है। जहां तक अभिषेक की बात है तो पूरा बागी गुट अभिषेक को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। दरअसल हर बड़ी राजनीतिक पार्टी एक समय के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न से जूझती है। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी से राजीव गांधी और फिर राहुल गांधी तक ने इस सवाल का सामना किया है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच हुए सत्ता संघर्ष को पूरा देश देख चुका है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के बाद 2 हिस्सों में बंट गई। अब ऐसा लगता है कि टीएमसी भी इसी दौर से गुजर रही है।